नमस्कार दोस्तों। आज हम जिंदगी के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की तह तक जाने वाले हैं और वो है जेनेटिक्स। ये वो कमाल का विज्ञान है जो हमें हमारे डीएनए के बारे में बताता है, मतलब हमारे जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए इस कोड को अनलॉक करना शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम अपने माता-पिता जैसे क्यों दिखते हैं? मतलब हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का स्टाइल, यहाँ तक कि कुछ आदतें भी उनसे इतनी क्यों मिलती हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा-साधा लगता है, पर इसका जवाब जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खोलता है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि जेनेटिक्स आखिर है क्या, फिर मिलेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स से, उनके दिए हुए 3 जरूरी नियमों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि आज की दुनिया में ये साइंस हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, जेनेटिक्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये जीवन की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो, और जेनेटिक्स वो विज्ञान है जो हमें इस मैनुअल को पढ़ना और समझना सिखाता है। इस मैनुअल को समझने से पहले हमें हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता को समझना होगा। ये बस वो तरीका है जिससे गुण जैसे आँखों का रंग या कोई बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये हमें बताता है कि क्या पास हो रहा है। और जेनेटिक्स वो साइंस है जो हमें बताती है कि ये सब कैसे होता है। ये हेरिडिटी की पूरी प्रक्रिया की पढ़ाई है। वैसे ये शब्द पहली बार 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने इस्तेमाल किया था। तो हेरिडिटी है क्या और जेनेटिक्स है कैसे? अब चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक ऐसे साधु जिन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ प्रयोग करके विज्ञान का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया था। इनका नाम था ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत ही ध्यान से मटर के पौधों को स्टडी किया, ये देखने के लिए कि गुण जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। उनके इसी काम ने जेनेटिक्स की नींव रखी। मेंडल के काम से हमें 3 बुनियादी नियम मिले। ये नियम ही हमें समझाते हैं कि विरासत कैसे काम करती है। और जानते हैं, ये आज भी जेनेटिक्स की पढ़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। जरा सोचिए, मेंडल ने क्या देखा होगा जब उन्होंने एक लंबे पौधे का क्रॉस एक छोटे पौधे से कराया, तो अगली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। छोटेपन का गुण जैसे गायब ही हो गया। यहीं से डोमिनेंट या प्रभावी गुण का आइडिया आया। तो यहाँ पर 2 तरह के गुण होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट यानी प्रभावी गुण वो है जो सामने दिखता है, और रिसेसिव यानी अप्रभावी गुण वो है जो डोमिनेंट की मौजूदगी में छिप जाता है। मेंडल ने यह भी देखा कि ये गुण अक्सर 3:1 के अनुपात में दिखते थे। है ना कमाल की बात? दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। मेंडल को समझ आया कि हर गुण के लिए हमारे पास जीन के 2 वर्जन होते हैं, जिन्हें हम एलील कहते हैं। ये नियम कहता है कि जब बच्चे बनते हैं तो माता पिता से उन 2 में से सिर्फ एक ही वर्जन आगे जाता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि अलग अलग गुणों के जीन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। मतलब पौधे की लंबाई का जीन बीज के रंग के जीन से बिल्कुल आज़ाद होकर अगली पीढ़ी में जाता है। अब देखिए, मेंडल के नियम तो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, एक क्रांति की तरह थे। लेकिन जैसा कि विज्ञान में होता है, कहानी हमेशा थोड़ी और जटिल होती है। आज की साइंस ने इसमें कई नई बातें जोड़ी हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि कभी-कभी जीन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और साथ में ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। हम म्यूटेशन के बारे में भी जानते हैं, यानी डीएनए में होने वाले अचानक बदलाव। और इसी वेरिएशन यानी विभिन्नता की वजह से हम सब एक दूसरे से इतने अलग और अनोखे हैं। तो ठीक है, ये सारी साइंटिफिक बातें तो बहुत दिलचस्प हैं, पर सवाल ये है कि ये हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी हैं? सच तो ये है कि जेनेटिक्स का असर हमारी सेहत से लेकर हमारे खाने तक हर चीज पर पड़ता है। आज जेनेटिक्स के इस्तेमाल हमारी सोच से भी कहीं आगे हैं। अपराधों को सुलझाने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर जानलेवा बीमारियों का इलाज करने वाली जीन थेरेपी तक, ये साइंस हर फील्ड में एक क्रांति ला रही है और हमारी दुनिया को बदल रही है। क्लोनिंग को ही ले लीजिए, ये किसी जीव की हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाने का तरीका है। आपको डॉली भेड़ तो याद ही होगी, वो क्लोन किया गया पहला मैमल यानी स्तनपाई जानवर थी। ये दिखाता है कि इंसान जीवन के कोड को कॉपी करने में कितना आगे निकल चुका है। और फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है
जो किसी भी इंसान की पहचान उसकी यूनिक डीएनए से कर सकती है। खासकर फोरेंसिक साइंस में इसने तो कमाल ही कर दिया है। इसकी वजह से अपराधियों को पकड़ना और बेगुनाहों को बचाना बहुत आसान हो गया है। जीन थेरेपी जैसी चीजें हमें उम्मीद देती हैं कि शायद एक दिन हम जेनेटिक बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीटी बैंगन जैसी जीएम फसलें खेती में क्रांति ला रही हैं, जिससे कीड़ों से लड़ने वाली फसलें बनाई जा रही हैं ताकि दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरा जा सके। तो देखिए, जेनेटिक्स ने हमें सिर्फ जीवन के कोड को पढ़ने की ताकत नहीं दी, बल्कि अब हम उसे लिखने और एडिट करने की ताकत भी रखते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। इस बेहिसाब शक्ति के साथ इंसानियत का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।